अरे भाई, आखिरकार हम मैच जीत गए भाई। आखिरकार हम भी प्ले ऑफ में पहुंच गए। कोई फर्क नहीं पड़ता, ओमान को हराया, यूएई को हराया, रो के हराया, कैसे भी हराया। 2 मैच जीते, हम भी प्ले ऑफ में पहुंच गए। अब फिर से इंडिया के सामने हम आने वाले हैं। यूएई ने भी हमारी नाक में दम कर रखा था। हे पाकिस्तान की टीम, हमसे कौनो गलती हो गई का? अरे भाई, हमें माफ कर दो भाई। किस गुनाह की सजा दे रहे हो भाई? कौन से गुनाह की हम 25 करोड़ अवाम ने? हमें कौन से गुनाह की, किस गुनाह की सजा मिल रही है यार? यूएई की टीमें हमें अपसेट कर रही हैं, ओमान की टीमें हमें डरा रही हैं। यूएई के सामने हमारे बैटर 3 बार उसके सामने गए, तीनों बार हमारी बैटिंग लाइनअप को बिखेर के रख दिया यूएई ने। और ये हमारी मॉडर्न डे क्रिकेट है। अभिषेक शर्मा और जो है कि शुभमन गिल ने किस तरह से यूएई की पुंगी बजाई थी, और वही यूएई वाले हमारे सामने कभी मेघरांत बने हुए हैं, कभी स्टैन बने हुए हैं, कभी बुमराह बने हुए हैं, कभी मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस बने हुए हैं, कभी कुलदीप यादव बने हुए हैं हमारे ऊपर। उनके सामने तो इनकी एक ना चली, हमारे सामने 3 मरतबा आए भाई, तीनों मरतबा नाक में दम कर दिया। सांस ऊपर नीचे हो रही है। अरे 85 पे 3 आउट थे, 85 पे तीसरा विकेट गिरा है यूएई का। वो तो उनकी बैटिंग नालायक है, वरना भाई हम तो एशिया कप से छुट्टी कर चुके थे। हमारे मॉडर्न डे क्रिकेट को वो दफना चुके हैं ऑलरेडी। बस जो है कि दुआ मांगने की जरूरत थी और हमारी बचत हो गई। जिस पिच के ऊपर यूएई के बॉलर हमारे ऊपर काल बन के टूटे, उसी विकेट के ऊपर अगर यूएई के सामने हमारे बॉलर्स ने हमला किया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। यूएई के बॉलर भी जो है कि हमारे मॉडर्न डे क्रिकेट की हालत खराब कर चुके थे। गुर्दे जो है कि किडनी वगैरह फेल कर चुके थे हमारे जो है कि बैटर्स की। कितनी शर्म की बात है। इसी यूएई के सामने इंडिया ने बैटिंग की तो जो है कि झटके की तरह 60 रन बना लिए। बॉलिंग की तो सांस उठाने तक का टाइम यूएई को नहीं दिया। लेकिन वही यूएई ट्राई सीरीज में भी हमारे ऊपर जो है कि लाठी बरसा रही थी, और जो है कि एशिया कप में भी हमारी टीम को 150 रन तक नहीं बनाने दिए। पाकिस्तान टीम, हमें माफ कर दो भाई। हम तो भाई छोड़ दो इस बात को। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भाई जरूर करते जाना। दुआ दो भाई यूएई की बैटिंग लाइनअप को, जो चल ना पाए। अगर चल जाते तो भाई फिर हम चल जाते। कहाँ चल जाते? हम अपने घर आ जाते। पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान का चेयरमैन, ये सारे हमारे पीछे पड़े हुए हैं। आज जो कंट्रोवर्सी खड़ी की इन्होंने कि जी इंपायर को बाहर निकालो वरना हम खुद बाहर हो जाएंगे। आईसीसी ने कहा हो जाओ बाहर, इंपायर तो खेलेगा। इंपायर आएगा, इंपायर आया, खुद ही 1 घंटे के बाद आ गए खेलने के, जी हाँ हम खेलते हैं। ये कितनी बड़ी इंसल्ट है। और फिर आज हम यूएई के सामने मैच जीत कर भी रो रहे हैं कि फिर से 21 तारीख को इंडिया से हमारा मुकाबला है। तो फिर से मैं यही दुआ करता हूं कि हमारे मॉडर्न डे क्रिकेट पहले बैटिंग कर ले, जितना भी स्कोर खड़ा करे इज्जत बच जाएगी। अगर उन्होंने पहले बैटिंग कर दी ना तो ये वर्मा, ये शर्मा, ये कर्मा, ये बर्मा, ये छोड़ेंगे नहीं, ये छोड़ेंगे नहीं। अभी भी उनके अंदर की आग ठंडी नहीं हुई है। जिस दिन वो पहले बैटिंग करेंगे ना फिर पता चलेगा। अभी भी हो सकता है 2 मैचेस इंडिया पाकिस्तान के हो जाएं, अगर फाइनल में दोनों एक साथ चले गए तो। लेकिन हमें नहीं लगता भाई अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश हमारी टीम को आगे जाने देंगे। इंडिया, ये सारी टीमें हमारी टीम को आगे जाने देंगी? जो यूएई से रो के जीत रहे हैं, जो ओमान के सामने रो के जीत रहे हैं, वो फिर आगे प्ले ऑफ में 4 टीमें आ रही हैं एशिया की, अच्छी खासी टीमें। वो क्या सारी से पाकिस्तान टीम जीत जाएगी आगे प्ले ऑफ में? अभी प्ले ऑफ में 3 मैच पाकिस्तान को खेलने हैं। हाँ 3 मैच, 2 उस ग्रुप की और 1 जो है कि इंडिया की। इनमें से 2 मैच पाकिस्तान को जीतने, पाकिस्तान जीतेगा इस बैटिंग लाइनअप के दम पे। आज पाकिस्तान की बैटिंग देखी, साइम अयूब मुसलसल तीसरा अंडा फोड़ के चले गए। वो जो पिछले मैच में बुमराह को 2 छक्के मार के टिकटॉक पे वीडियो अपलोड करने वाला,
44 बॉल खेलकर 40 रन बनाकर एहसान करने वाला आज 12 बॉल पे 3 रन बना के चला गया। ये मॉडर्न डे क्रिकेट है पाकिस्तान की, ये न्यू टैलेंट है पाकिस्तान का। ये बुमराह को मारने वाले लड़के हैं, इंडिया के बड़े बॉलर को मारने वाले लड़के हैं। 14 तारीख को तो इंडिया के बॉलर बच गए, बुमराह भी बच गया, 21 तारीख को नहीं बचेगा। आपने देखा नहीं यूएई को किस तरह मारा इन्होंने, 146 नहीं बनाया है, 346 बनाया है। 200 आपको नजर नहीं आ रहे क्योंकि आप इंडिया से ताल्लुक रखते हो, पाकिस्तान की क्रिकेट आपको पसंद नहीं, इसीलिए पाकिस्तान ने आज यूएई के सामने 346 रन ठोके हैं और यूएई को 50 रन भी नहीं बनाने दिए। कितना अच्छा लगता है ये सब बोलते हुए, लेकिन हकीकत ये है भाई हमने 150 रन भी नहीं बनाए। हमारे मॉडर्न डे क्रिकेट के कप्तान को देखो, 130 के स्ट्राइक रेट वाला कप्तान स्लो खेलता था, 115 के स्ट्राइक रेट वाले कप्तान की आप बैटिंग देखो। आज भी जो है कि 27 बॉल पे 20 रन बना के चला गया, 27 बॉल 20 रन। अरे बाबर तो 27 बॉल पे कम से कम 40 रन तो करता था, ये तो 27 बॉल पे 20 रन कर रहा है? इंडिया के खिलाफ 12 बॉल पे 3 रन किए थे, पता नहीं 13 बॉल पे 3 रन, आज 27 बॉल पे जो है कि 13 रन। ओमान के सामने पहली बॉल पे 0 पे आउट हो गए। एशिया कप में हमारे मॉडर्न डे कप्तान ने क्या किया है? पहले मैच में 0, दूसरे मैच में 12 बॉल पे 3 रन, तीसरे मैच में 27 बॉल पे 20 रन। ये हमारा टेस्ट का प्लेयर T20 में कप्तान है, मॉडर्न डे क्रिकेट है और इंडिया को भी हराएंगे। कहां इंडिया की टीम, कहां हमारे टुक टुक वाले प्लेयर? मोहम्मद हारिस भाई साहब को देखो, टुक टुक टुक, चलो भाई हम चलते हैं। हसन नवाज जिसके ऊपर हमें नाज था कि अभिषेक शर्मा की तरह हसन नवाज का भी जो कि 190 का स्ट्राइक रेट है। ट्राई सीरीज से पहले हसन नवाज का स्ट्राइक रेट 193 था, ट्राई सीरीज खत्म हुई तो 175 का स्ट्राइक रेट, सही है। अब एशिया कप स्टार्ट हुआ तो इसका स्ट्राइक रेट 175 तक था। एशिया कप के स्टार्टिंग में इसका स्ट्राइक रेट 175 था। एशिया कप में 3 मैच खेले, इसका स्ट्राइक रेट 160 से नीचे आ चुका है, 150 के आसपास हो गया है। अभी 3 मैच और खेलेगा, 130-35 वही हमारे क्रिकेट की जो औकात है ना, वहीं पे आ जाएगा इसका स्ट्राइक रेट 130-35 का। वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश को फ्लैट विकेट पे मार दिया सो मार दिया। अब जो है कि वही हमारी हालत है जो हमारी हमेशा हमारी क्रिकेट की होती हुई आई है। सारे जितने भी प्लेयर इसमें खेल रहे हैं, जितने भी बैटर इसमें खेल रहे हैं, उन बैटर्स की बैटिंग आप लोगों ने देख ली। दुबई में हमने 5 मैच ट्राई सीरीज के खेले, 3 मैच एशिया कप के, 8 मैच खेले। 8 के 8 मैचेस में हमारे बैटर ने क्या किया है? एक इनिंग में सारे चले हैं, 2 इनिंग में सिर्फ फखर जमान चला है। फखर जमान 6 इनिंग में फ्लॉप, बाकी वाले बैट प्लेयर जो हैं 7 इनिंग में फ्लॉप। और अभी 21 तारीख को फिर से इंडिया के सामने देखते हैं कि क्या कर पाते हैं ये। आपको क्या लगता है क्या करेंगे ये? कुछ अच्छा करेंगे हैं? कहां इंडिया की बॉलिंग, कहां यूएई की बॉलिंग, कहां ओमान की बॉलिंग है यार। वो ओमान और यूएई से तो जो कि गली मोहल्ले के बॉलर भी अच्छे हैं। कितना फासला है इंडिया की, यूएई की और ओमान की बॉलिंग में। हमें तो इसी दुबई में यूएई और ओमान ने डरा दिया, फंसा दिया। इंडिया के सामने तो ऑलरेडी हम गंद कर चुके हैं। और फिर एक बात बता दूं, चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया ने एक ही मैदान में 5 मैच खेले थे। सब क्या कह रहे थे? एडवांटेज हासिल है इनको, एक ही वेन्यू पे खेल के इन्होंने चैंपियन ट्रॉफी जीता है, तो इस चैंपियन ट्रॉफी को हम मानते नहीं है, ऐसा ही कह रहे थे ना हम। ट्राई सीरीज में पाकिस्तान ने 5 मैच एक शारजा के स्टेडियम में खेले, एडवांटेज हासिल हुआ है। ट्राई सीरीज का मैच एशिया कप के 3 मैच, तीसरा मैच आज खेला ना, तीनों के तीनों मैचेस हमने दुबई के मैदान में खेले, एडवांटेज हासिल हुआ। उससे पहले जो कि प्रैक्टिस मैच भी ट्राई सीरीज वाले हमने इसी मैदान पे खेले, एडवांटेज हासिल हुआ। 8 मैच पाकिस्तान ने खेले सिर्फ दुबई और शारजा के 2 वेन्यू के ऊपर हैं। इंडिया के ऊपर तो इल्जाम लग रहे थे, इल्जाम तो नहीं था, हकीकत था, लेकिन टोका जा रहा था उसको कि भाई एक ही मैदान में खेल रहे हैं, पहला मैच भी एक ही वेन्यू पे खेला, फाइनल तक एक ही वेन्यू इस्तेमाल किया है, सेमीफाइनल भी उसी वेन्यू पे, फाइनल भी उसी वेन्यू पे, और लीग के 3 मैच भी उसी वेन्यू पे। तो फिर ये तो फाइनल जीतेंगे, आंख बंद करके फाइनल जीतेंगे, ऐसा ही कहा जा रहा था ना। अब हमारा मॉडर्न डे क्रिकेट है, न्यू टैलेंट है, 8 मैच 2 वेन्यू पे खेले, एक्सपीरियंस हासिल हुआ नहीं हुआ, एडवांटेज हासिल हुआ नहीं हुआ। एक ही वेन्यू पे 50 मैच खिला दो
और उसी वेन्यू पे 50 मैच इनको खिला दो, इंडिया एक भी ना मैच खेला हो, इंडिया को लाके खड़ा कर दो, इंडिया बुरी तरीके से हरा देगा। क्यों? क्योंकि हमें तो दहेज में मिला है ना छोटी टीमों के सामने अपसेट भी होना और पिलना। कभी हम छोटी टीमों से हार रहे हैं मैच, कभी छोटी टीमें हमें अपसेट करके जा रही हैं। अब जो 3 मैच यूएई ने खेले हैं ट्राई सीरीज के और एशिया कप के, इसी तीनों मैचेस में हमारी सांसें ऊपर नीचे हुई हैं जब हमारी बैटिंग चल रही होती है। फिर बॉलिंग में भी उन्होंने हमें डराया है, ट्राई सीरीज में डराया, आज भी डराया था थोड़ा बहुत। 80 पे 3 आउट थे, 85 पे 3 आउट थे, 85 पे ही चौथा विकेट गिरा है। फिर उनके विकेट की छड़ी लग गई। कोई अच्छी खासी टीम होती ना, हमारी छुट्टी होती थी, हमारी छुट्टी पक्की थी, लेकिन ये भी तो कलंक है ना। इंडिया से हार कर, ओमान और यूएई से जीतकर हम प्लेऑफ में पहुंचे हैं फिर से इंडिया के सामने। अभी 21 वाला मैच तो भूल ही जाओ भाई, अगले मैच याद रखो। श्रीलंका तो पक्की आ रही है प्लेऑफ में, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो है कि 50-50 मुकाबले चल रहे हैं। अब यहाँ तो हम बांग्लादेश के साथ खेलेंगे या अफगानिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ तो पक्का है। इंडिया से चलो हार गए, कहां तक हमारी क्रिकेट पहुंचाई हुई है भाई इन लोगों ने। मैच से पहले ही हमने रिजल्ट निकाला हुआ है कि हम हारने वाले हैं, मैच से पहले ही हार मान गए हम कि भाई हम हारने वाले हैं। क्यों? क्योंकि T20 क्रिकेट पे राज तो इंडिया की टीम कर रही है। इंडिया की टीम T20 में नंबर 1, इंडिया का ओपनर बैट्समैन T20 में नंबर 1, इंडिया का स्पिनर बॉलर T20 का नंबर 1 है, इंडिया का बॉलर भी T20 में नंबर 1, इंडिया का ऑलराउंडर फास्ट बॉलर भी T20 में नंबर 1 हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर फास्ट बॉलर है, जो है कि ऑलराउंडरी में नंबर 1 की कुर्सी पे बैठा हुआ है। आज वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 बॉलर बन गया T20 का, और अभिषेक शर्मा पहले से ही T20 का नंबर 1 बैटर है। फिर इंडिया की टीम भी पहले से ही T20 की नंबर 1 टीम है। T20 की 4 कुर्सियां हैं नंबर 1 की, चारों की चारों कुर्सियां इंडिया के कब्जे में है। बॉलर T20 का इंडिया से इसी प्लेइंग 11 में, बैटर T20 का इंडिया का इसी प्लेइंग 11 में खेल रहा है, ऑलराउंडर T20 का वो भी इंडिया का इसी प्लेइंग 11 में खेल रहा है। T20 की टीम कौन? यही इंडिया एशिया कप में खेल रही है भाई। तीनों फॉर्मेट में 4-4 कुर्सियां होती हैं नंबर 1 की, 4-4 कुर्सियां, 3 कुर्सियां प्लेयर की होती हैं, 1 कुर्सी टीम की होती है। प्लेयर की कौन सी कुर्सी होती है? नंबर 1 बैटर, नंबर 1 बॉलर और नंबर 1 ऑलराउंडर। फिर चौथी कुर्सी नंबर 1 टीम। तो चारों कुर्सियां नंबर 1 वाली T20 में इंडिया के कब्जे में हैं, और हमारी टीम तो किसी खाते में नहीं है, ना रैंकिंग में हमारे बॉलर, ना बैटर, ना ऑलराउंडर, ना पूरी टीम। तो फिर भाई मैच से पहले रिजल्ट नहीं निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? ये हमसे ना होगा कि हम भाई अब चैलेंज करें कि इंडिया को देख लेंगे, देख यूएई के सामने ना पाए। हकीकत तो यही है, ओमान यूएई के सामने हमारी जो हालत हुई है भाई, कसम मैं कितनी कसम उठाऊं भाई, सांसें ऊपर नीचे हमारी हो रही हैं। कैसे 100 से पहले 5-6 खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी हमारे आउट हो गए हैं। अरे शाहीन तेरा भला हो मेरे भूम भूम अफरीदी, कम से कम तेरा अफरीदी नाम तो है। आज लाज रख, पिछले मैच में भी लाज रखी थी शाहीन अफरीदी ने, लेकिन सामने बैटिंग इंडिया की थी, धो डाला उन्होंने। आज फिर से शाहीन काम करके गया, लेकिन सामने बैटिंग थोड़ी नालायक थी, इसीलिए हमारा काम हो गया। अगर तो ये बैटिंग थोड़ी बांग्लादेश टाइप, अफगानिस्तान टाइप की होती तो आज हमारा काम पक्का था। यूएई वाले जाते सीधा प्लेऑफ में और हम जाते सीधा प्लेन में, वो प्लेऑफ में हम प्लेन में। लेकिन भाई बचत हो गई, भाई बचत हो गई, क्योंकि 21 तारीख को फिर से तबाही होनी है। अब देखते हैं होता है क्या। जीत तो गए हम, लेकिन हमारे मॉडर्न डे क्रिकेट ने कसम खा रखा था कि मॉडर्न डे क्रिकेट का बेड़ा गर्क करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है कि दुनिया हैरान हो जाएगी। लेकिन यूएई ने कहा नहीं भाई, सब्र करो, हमने तो आपकी बैटिंग लाइनअप को घुटनों के नीचे दबा दिया, घसीट दिया, लेकिन इंडिया के सामने फिर से तुम्हें पेश होना है, इसीलिए हमारा हारना बहुत ज़रूरी है। यूएई के वो बॉलर जो किसी खाते में नहीं है, हमारे 6-7 प्लेयर को उन्होंने जो है कि रौंदा है। कितने बैटर है हमारे? साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, फ़खर जमान, हसन नवाज, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद जो कि हारिस, खुशदिल शाह। आज हमारे 8 बैटर मैदान में उतरे, एक फ़खर जमान के अलावा 7 बैटर
हमारे फ्लॉप हुए हैं। पूरे ट्राई सीरीज और एशिया कप में यही होता हुआ आ रहा है। 8 मैचेस खेले हैं हमने, साइम अयूब 1 मैच में चला, 3 मैच में अंडे दिए, 7 मैच में नाक कटाई। हसन नवाज 1 मैच में चला, 7 मैच में नाक कटाई। फखर जमान 2 मैच में चला, 5 मैच में नाक कटाई। बाकी हमारे सस्ते डिविलियर ओमान के सामने चले, 7 मैच में हमारी ही पुंगी बजाई। सारे बैटर ऐसे ही हैं। 8 मैचेस खेल लिए हैं दुबई के जो के मैदानों में, यूएई के मैदानों में, एक मैच में परफॉर्म किया है गलती से। कुछ के कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं भाई, ये भी है। लेकिन इन्होंने तो ये कहा कि भाई मॉडर्न डे क्रिकेट का नाम तो हमें मिल गया, अब इस क्रिकेट को जब तक दुबई में दफनाएंगे नहीं तब तक सुख की सांस नहीं लेंगे। और इन्होंने पूरी बैटिंग लाइनअप को दुबई में दफना दिया है। अब देखते हैं क्रियाक्रम कैसे होता है, कोई अंतिम संस्कार करता है, कोई दुआ वगैरह करता है, या फिर मतलब अंतिम संस्कार क्या अंतिम संस्कार होगा, हो तो चुका है, जनाजे उठ तो गए। मुझे भी समझ नहीं आ रहा मुझे बोलना क्या चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान की बैटिंग ने, पाकिस्तान की बॉलिंग ने जो हमें खुशियां दी हैं, जो एहसान किए हमारे ऊपर, ये हम जिंदगी में नहीं भूल सकते। हम कितने बदनसीब लोग हैं यार कि हर मैच में हमें रोना पड़ता है, हर ओवर में रोना पड़ता है, हर इनिंग में हम रो रहे हैं, हर ओवर में सांसें ऊपर नीचे हो रही है, हर इनिंग में, हर मैच में। और ये वो टीम है जो किसी जमाने में 160 भी किसी को बनाने नहीं देती थी, बड़ी टीम को 130 भी बड़ी टीमें पाकिस्तान के सामने नहीं बना पाती थी। वो भी कोई टाइम था हमारी बॉलिंग का जो कि राज हुआ करता था, स्पिनर, फास्ट बॉलर। और आज हमें देखो, ना तो हमारे पास बैटर किसी काम के, ना तो हमारे पास बॉलर किसी काम के।